तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक दैट इज़ थ्रेड प्रायोरिटीज़ इन जावा। ठीक है। तो थ्रेड प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं इसको आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर सपोज कर लो आपके प्रोग्राम में कोई 4 थ्रेड्स हैं। ठीक है। आपके प्रोग्राम में कोई 4 थ्रेड्स हैं जैसे कि ये आपके प्रोग्राम में कोई 4 थ्रेड्स ये हैं। ठीक है। और अब आप चाहते हो कि यार आप इनकी ना कुछ प्रायोरिटी सेट कर दो। जैसे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में 4 थ्रेड क्रिएट कर लिए। जैसे मैंने यहाँ पर T1 T2 T3 T4 ये 4 थ्रेड्स क्रिएट किए हुए हैं। आपने भी अपने प्रोग्राम के अंदर हमने थ्रेड क्रिएट करना लास्ट क्लास में सीखा है। तो यहाँ पर आपने T1 T2 T3 T4 4 थ्रेड क्रिएट कर लिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने ना इनको प्रायोरिटी सेट कर दो। प्रायोरिटी सेट करने से मेरे कहने पहली बात तो प्रायोरिटी होती क्या है ज़रा इसको देख लो। तो प्रायोरिटी इज़ एन इंटीजर नंबर। ठीक है। प्रायोरिटी क्या होती है? प्रायोरिटी आपकी इंटीजर नंबर होती है और इसकी एक मिन वैल्यू होती है। ठीक है। इसकी एक मिन वैल्यू होती है और इसकी एक मैक्स वैल्यू भी होती है। ठीक है। इसकी एक मिन वैल्यू होती है और इसकी एक मैक्स वैल्यू होती है। तो यार ये ना जेवीएम के लिए हम करते हैं। जैसे कि हमने किसी थ्रेड की प्रायोरिटी 10 दे दी तो 10 इज़ द मैक्सिमम नंबर। सो मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम है 10 और मिनिमम क्या है? मिनिमम है हमारा 1। ठीक है। तो सपोज कर लो जैसे कि मैंने प्रायोरिटी डाल दी 10। ठीक है, मतलब मैक्सिमम प्रायोरिटी। तो जब भी ये प्रोग्राम रन करेगा, जब भी एग्जीक्यूशन में आएगा, तो किस थ्रेड की सबसे मैक्सिमम प्रायोरिटी है? थ्रेड T1 की सबसे मैक्सिमम प्रायोरिटी है। थ्रेड T1 की सबसे मैक्सिमम प्रायोरिटी है। तो ये इस टास्क को सीपीयू सबसे पहले मिलेगा, यानी कि सबसे पहले ये वाला टास्क एग्जीक्यूट होने चला जाएगा सीपीयू के पास। ठीक है। फिर जब ये टास्क खत्म हो जाएगा तो फिर ये टास्क जाएगा सीपीयू के पास। अब यहाँ पर तुम देख पा रहे हो यार इन दोनों थ्रेड्स की प्रायोरिटी सेम है। अगर अब ये दोनों थ्रेड भी चाहते हैं रन करना और ये दोनों थ्रेड्स अगर जेवीएम के पास जाते हैं तो किसको पहले सीपीयू मिलेगा? इसकी पावर हमारे हाथ में नहीं है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पहले किसे सीपीयू मिलेगा। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द जेवीएम। ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन ही डिसाइड करेगी कि इन दोनों टास्क में से किस टास्क को या फिर किस थ्रेड को आपका सीपीयू पहले दिया जाए, मतलब किसको पहले एग्जीक्यूट कराया जाए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बोल देता हूँ कि थ्रेड्स क्या करते हैं? थ्रेड्स कॉन्करेंटली रन करते हैं, राइट? कॉन्करेंटली रन करते हैं थ्रेड्स। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रायोरिटी क्या होती है। प्रायोरिटी होती है एक इंटीजर नंबर जो कि आप उस थ्रेड के साथ एसोसिएट कर देते हो। जैसे कि अगर मैं सपोज करो मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड मैं गूगल पे जाता हूँ एंड मैं गूगल पे सर्च करता हूँ थ्रेड प्रायोरिटी इन जावा ओरेकल। ठीक है, क्योंकि ओरेकल जावा इज प्योरली ओरेकल, लाइक जावा इज डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय ओरेकल, दैट्स व्हाई। ठीक है। तो तुम यहाँ पर देख पाओगे ये तो थ्रेड है, नहीं यहाँ नहीं जाना हमें। और जावा थ्रेड प्रायोरिटीज तो इसी पे देख लेते हैं। हमारे को कुछ मिलना तो चाहिए ना इसमें थ्रेड प्रायोरिटीज के बारे में। देखो तो ये फील्ड डिटेल्स, यानी कि हमारे पास अभी क्या है, अभी हमारे पास 3 टाइप की प्रायोरिटीज हैं, दैट इज मिन प्रायोरिटी, नॉर्म प्रायोरिटी एंड मैक्स प्रायोरिटी। मिन प्रायोरिटी मैंने तो बता दी। मिन प्रायोरिटी इज 1, द मिनिमम प्रायोरिटी दैट थ्रेड कैन हैव। ओके। व्हाट इज दिस? दिस इज द मिनिमम प्रायोरिटी दैट अ थ्रेड कैन हैव। लाइक आप चाहते हो यार कि नहीं ये थ्रेड को मिनिमम प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, तो आप इस कीवर्ड का यूज कर सकते हो, दैट इज मिन अंडरस्कोर प्रायोरिटी। ओके। फिर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे थ्रेड को नॉर्म या लाइक ये डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है, आप अगर कुछ असाइन नहीं करोगे तो दिस विल बी द डिफॉल्ट प्रायोरिटी विच विल बी असाइंड बाय द जेवीएम। ओके। तो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम कीवर्ड यूज कर सकते हैं नॉर्म प्रायोरिटी। अब आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे इस वाले थ्रेड को सबसे मैक्सिमम प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, जैसे ही मेरा सीपीयू खाली हो जेवीएम सबसे पहले इस वाले टास्क को एग्जीक्यूट करा दे, तो आप उसको कांस्टेंट लिख दे सकते हो एक मैक्स प्रायोरिटी। सो मैक्स प्रायोरिटी इज बेसिकली 10, नॉर्म प्रायोरिटी इज बेसिकली 5 एंड मिन प्रायोरिटी इज बेसिकली 1। ठीक है। तो व्हाट आर प्रायोरिटीज? प्रायोरिटीज आर इंटीजर नंबर। सो यू कैन सी ये मिन प्रायोरिटी के सामने इसका टाइप लिखा हुआ है, दैट इज इंट। या सो इट इज व्हाट? इट इज अ इंटीजर नंबर। ओके। तो यही होता है प्रायोरिटीज के बारे में, लाइक है ना। अब देते कैसे हैं इन प्रायोरिटीज को ये और सीख लेते हैं, राइट? चलो यहाँ से देख लेते हैं। और ये मैं समझा चुका हूँ 3 कंस्टेंट्स, दैट इज मिन प्रायोरिटी, नॉर्म प्रायोरिटी, मैक्स प्रायोरिटी। ओके।
डिफ़ॉल्ट क्या रहती है, डिफ़ॉल्ट नॉन प्रायोरिटी रहती है, दैट इज़ 5, मिन प्रायोरिटी दैट इज़ 1 एंड मैक्स प्रायोरिटी दैट इज़ 10। अब देखो इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जांपल इन्होंने थ्रेड प्रायोरिटी का बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखो इन्होंने यहाँ पर 3 थ्रेड बना रखे हैं, TH1, TH2 एंड TH3, राइट। 3 थ्रेड बना रखे हैं एंड इन तीनों थ्रेड की प्रायोरिटी को कॉल कराया हुआ है। अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आउटपुट पे सबकी प्रायोरिटी पहले कितनी आई, 555 आई, ठीक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी क्या थी, डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी तो कितनी थी, ये गेट प्रायोरिटी एक मेथड है ओके थ्रेड के अंदर, तो डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी तो 5 थी। अब एक सेट प्रायोरिटी आपको एक मेथड दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या कर सकते हो आप, किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी अपने मन के हिसाब से सेट कर सकते हो, 1 से लेकर 10 बोथ इंक्लूसिव, ओके। तो देखो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, इसने TH1 थ्रेड की प्रायोरिटी 6 कर दी, इसकी 3 कर दी, इसकी 9 कर दी। एंड फिर जब आप प्रिंट करा रहे हो तो देख रहे हो कि यार यहाँ पर तो 3639 ही प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर यार एक मेन थ्रेड भी होता है, हम सबको पता है कि हमारे प्रोग्राम में हमेशा मेन थ्रेड तो रहता ही रहता है। तो देखो मेन थ्रेड की अगर आप प्रायोरिटी गेट करोगे तो मेन थ्रेड की प्रायोरिटी भी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट 5 है। अगर आप मेन थ्रेड की प्रायोरिटी को सेट करना चाहते हो तो मेन थ्रेड की प्रायोरिटी भी सेट हो जाएगी, दैट इज 10। तो आपने मेन थ्रेड की प्रायोरिटी क्या करा दी, 10 सेट करा दी। तो ये दो मेथड्स हैं हमारे पास, दैट इज गेट प्रायोरिटी एंड सेट प्रायोरिटी। गेट प्रायोरिटी क्या करेगा, हमको किसी भी एक पर्टिकुलर थ्रेड की प्रायोरिटी देगा एंड सेट प्रायोरिटी क्या करेगा, किसी भी एक पर्टिकुलर थ्रेड की प्रायोरिटी को सेट कर देगा, ठीक है। प्रायोरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी एक इंटीजर नंबर होती है 1 से लेकर 10 के बीच में, बोथ इंक्लूसिव, जिसकी जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी हाई होती है उतनी ही जल्दी उसको JVM CPU प्रोवाइड करा देता है, ठीक है, फॉर एग्जीक्यूशन। अब देखो यहाँ पर एक सिनेरियो भी आ जाते हैं जब दो थ्रेड्स की सेम प्रायोरिटी हो जाती है गाइस, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बता दिया, जब दो थ्रेड्स की सेम प्रायोरिटी हो जाएगी देन आपके हाथ में नहीं है आंसर को प्रेडिक्ट करना, इट्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन द JVM दैट विच थ्रेड विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ओके। ये आपके हाथ में है ही नहीं, जब दो थ्रेड्स की प्रायोरिटी सेम है देन इट इज़ नॉट इन योर हैंड्स। हाँ देखो, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था सर, क्या किसी थ्रेड की प्रायोरिटी हम 10 से भी ज़्यादा सेट कर सकते हैं, नो। हम किसी भी इंटीजर की लाइक किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी 10 से ज़्यादा सेट नहीं कर सकते। जैसे इसने यहाँ पर 17 सेट करने की कोशिश की गई है तो यहाँ पर इसको एक एरर मिल गया, दैट इज इलीगल आर्ग्यूमेंट, ओके। सो ये होती है यार आपकी गाइस थ्रेड प्रायोरिटीज, ठीक है। प्रायोरिटीज जस्ट दे आर इंटीजर नंबर रिप्रेजेंटेड बिटवीन 1 एंड 10 बोथ इंक्लूसिव, ओके। हाँ यहाँ पर एक टर्म आता है दैट इज थ्रेड शेड्यूलर, ओके। थ्रेड शेड्यूलर, इसका ज़रा हम मतलब समझ लेते हैं। तो बेसिकली होता है क्या है ना, जावा के पास एक रेडी क्यू होती है, जावा क्या JVM के पास एक क्या होती है, JVM के पास एक रेडी क्यू होती है, ओके। मैं चेंज करता हूँ, JVM के पास क्या होता है, JVM के पास एक रेडी क्यू होती है, ठीक है। यार आज थोड़ा मेरा पेन खराब है, इस वजह से धीरे धीरे, रेडी क्यू होती है JVM के पास। अब इस रेडी क्यू में क्या होता है इस रेडी क्यू में वो थ्रेड जितने भी आपके प्रोग्राम में यूज़ हुए हैं वो सारे के सारे थ्रेड्स इस वो पड़े हुए हैं। एक T1 डला हुआ है, एक T2 डला हुआ है एंड सो ऑन, जितने भी यूज़ हुए हैं वो सारे के सारे इस रेडी क्यू में डले हुए हैं। अब ये रेडी क्यू में डले हुए हैं, रेडी क्यू और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में और अच्छे से समझ में आएंगी, वहाँ पर ये टॉपिक और अच्छे से आएगा, प्रायोरिटी थ्रेड्स एंड थ्रेड प्रायोरिटीज़ वाला, ठीक है। तो अब रेडी क्यू में डले हुए हैं। रेडी क्यू का मतलब क्या है, रेडी क्यू का मतलब यह है कि आपको उसकी शादी में जाना है, रेडी शेडी होकर तैयार बैठे हो लेकिन गाड़ी ही नहीं आई आपको लेने के लिए। आपने ओला या उबर कैब बुक करी थी, वो आपको लेने ही नहीं आई अभी तक। तो फिर क्या करोगे यार आप, कुछ नहीं कर सकते हम ऐसे केस में। हम क्या करेंगे, हम इसको एक प्रायोरिटी सेट कराएंगे, इसको एक प्रायोरिटी सेट कराएंगे एंड जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी उसको JVM इस रेडी क्यू से निकालेगा और एग्जीक्यूट करा देगा, ठीक है। अब हम सेट क्यों करा रहे हैं प्रायोरिटी, क्योंकि यार डिफ़ॉल्ट तो क्या है, T1 की भी 5 है, T2 की भी 5 है, राइट। तो इसमें अनप्रेडिक्टेबल काम होना है, कभी T2 पहले चल जाएगा, कभी T1 पहले चल जाएगा, कभी T2 पहले चल जाएगा। सो दैट्स वी डोंट वांट, वी वांट कि नहीं पहले T2 चले उसके बाद ही T2 चले उसके बाद ही T1 चले। सो हमने T2 की प्रायोरिटी हाई कर दी, राइट। सो दिस इज द केस। सो हाँ, और ये प्रायोरिटी सेट करने का काम कौन करता है, दैट इज थ्रेड शेड्यूलर, ओके। यहाँ पर एक टर्म दिया गया है, यहाँ पर पढ़ लीजिए आप, दैट इज थ्रेड शेड्यूलर, ओके। तो दिस थ्रेड शेड्यूलर शेड्यूल्स द थ्रेड्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी, ओके। जिसकी भी प्रायोरिटी पहले होगी फिर रेडी क्यू में वो पहले आ जाएगा। जैसे कि अभी तो T1 और T2 की प्रायोरिटी सेम, लेकिन अगर मैंने सेट प्रायोरिटी मेथड का यूज़ करके T2 की प्रायोरिटी हायर कर दी
तो यहाँ पर फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। क्या फॉर्मेट हो जाएगा, यहाँ पर ये T2 पहले आ जाएगा एंड T1 बाद में आ जाएगा। तो ये कौन मैनेज करता है, ये रेडी क्यू को कौन मैनेज करता है, दैट इज थ्रेड शेड्यूलर। ओके, एक ये वर्ड इंपॉर्टेंट है थ्रेड शेड्यूलर, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कभी कभार किसी इंटरव्यू में पूछ लिया या फिर किसी टीचर ने वायो वायो में पूछ लिया तो आप बता सके हो। बस इतनी ही है थ्रेड प्रायोरिटी। इसके बाद एक और टॉपिक है दैट इज डीमॉन थ्रेड, उसके लिए एक और वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, टिल देन आप थोड़ा पढ़िए लिखिए, यस, और जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। लाइव सेशंस नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से रिकॉर्डेड वीडियोस चल रही हैं, लेकिन आई प्रॉमिस बहुत जल्दी ही लाइव सेशंस दोबारा से स्टार्ट होंगे। चलो, टिल देन थ्रेड प्रायोरिटीज़ को क्लियर कर लीजिए, और कोई डाउट है तो प्लीज़ मैसेज मी ऑन डिस्कॉर्ड और ऑन टेलीग्राम। ओके गाइस, बाय बाय।